हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरी वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ करंट सिचुएशन ऑफ यूके। इस टाइम पे यूके में क्या सिचुएशन चल रही है स्टूडेंट्स की, या फिर अगर कोई स्टूडेंट अभी यूके आने का सोच रहा है तो उसके लिए क्या सही रहेगा ये डिसीज़न लेना। क्योंकि अभी क्या, जब आप आते हो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, क्या मेरी फ़ीस मैनेज हो जाएगी, या फिर मेरे को जॉब मिल जाएगी, कि मेरे को एकोमोडेशन का क्या सीन है, या फिर मैं उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाऊँगा जब यूके में जाऊँगा। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। जब मैं आया था मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती थी। तो मैं आपको ये सारी सिचुएशंस आपको बताऊंगा, आपके साथ ये सारी बातें करूंगा। आप होपफुली एंड में अंडरस्टैंड कर जाओगे। ये वीडियो का एंड में आपको समझ आ जाएगा कि यूके में इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, तो मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्टली सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आता रहता है यूके के रिलेटेड, या फिर व्लॉग्स आते रहते हैं। तो होपफुली आप उनको इन्जॉय करोगे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो फर्स्ट चैनल को, देन मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, वीडियो फुल वॉच करना। एट द एंड आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। एट द एंड में आपको पूरी सिचुएशन आपको समझ आ जाए कि यूके में क्या सिचुएशन है। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि काफ़ी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, कहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो यूके में आते हैं। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से फर्स्टली वो स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि मेरे को सिर्फ यूके में जाना है, सिर्फ पैसा अर्न करना है, अपनी पीछे फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। ठीक है, एट द एंड मैंने अपना इंडिया में जाके अपना बिजनेस सेटअप करना है, या फिर 100 बातें करनी है, जो भी कुछ आपके दिमाग में चलता है। ठीक है, फर्स्ट ये चीज़ आती है कि मैं सिर्फ पैसा अर्न कर आ रहा हूँ, एट द एंड मैंने अपने इंडिया में वापस जाना है। ठीक है, सेकेंड स्टूडेंट वो होता है जो इसके दिमाग में चलता है कि भाई मैंने यूके में पैसा भी अर्न करना, अपने पीछे पीछे फैमिली को भी सपोर्ट करनी है, एंड एट द एंड मैंने यहाँ पे सेटल भी होना है। ठीक है, और थर्ड स्टूडेंट वो होता है जो पीछे ऑलरेडी फाइनेंशियली पीछे से सपोर्ट होती है उसको। ठीक है, उसको जितने पैसे चाहिए वो उसको मंगवा लेता है। ठीक है, जो भी उसको कुछ नीड पड़ती है वो मंगवा लेता है, एंड उसका सिर्फ दिमाग में ये चीज़ होती है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे सेटल होना है, एट द एंड मैंने यहाँ पे पीआर लेनी है। ठीक है, तो मैं बात करूँ जो मैंने फर्स्टली आपको बताया, जिसके दिमाग में ये चीज़ चलती है कि भाई मैंने सिर्फ यहाँ पे पैसा अर्न करना है, एट द एंड मैंने इंडिया में वापस चले जाना है, एट द एंड मैंने इंडिया में मेरा ऑलरेडी कुछ है बिज़नेस वगैरह, मैंने उसको संभालना है या फिर उसको देखना है। ठीक है, तो अगर कोई सिर्फ सोच रहा है कि मेरे को सिर्फ पैसा अर्न करने आ रहा है, तो भाई यूके आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा? क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को अपना कॉलेज वगैरह मतलब समझ रहे हो आप, ठीक है, मेरे को सिर्फ पैसा अर्न करना है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो यूके में। आपको सिर्फ अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना, आप अच्छी सी जॉब कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ कैश पे जॉब करनी पड़ेगी उस चीज़ में, कि अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि एनआई पे सिर्फ 20 और आपको अलो होता है, बट आप एनआई पे ज़्यादा कम नहीं कर सकते, आप ज़्यादा पैसा अर्न नहीं कर सकते एनआई पे। बट अगर आप कैश पे कहीं काम कर रहे हो तो ज़रूर आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, बट आपको वो वाली जॉब करनी पड़ेगी जिसमें पैसे भी आपको लगते हैं कि आपको सेटिस्फाई कर रहे हो, ज़्यादा हो, तो आप वो जॉब करो, पैसा अर्न करो, जितने आपके साथ लगते हैं लगाओ, एंड में इंडिया वापस जाओ। ये पहली सिचुएशन होगी। ठीक है, दूसरी सिचुएशन आपको बताऊं, जो स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे अपनी फाइनेंशियली फैमिली को भी सपोर्ट करनी है, और यहाँ पे मेरे को सेटल भी होना है। ठीक है, इस टाइम पे करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, जो मैंने पहले बताई वो भी ऐसे ही है। आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको शायद 1 महीना लग जाए जॉब लेने में, या फिर 2 महीने लग जाएँ, क्या पता आते ही आपकी जॉब लग जाए। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी की लक अच्छी होती है, किसी की ख़राब भी नहीं बोल सकते भाई, बट लगनी तो है ही एंड में। आपको तो करना तो पड़ेगा ही, कुछ नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, है ना, करना तो पड़ेगा ही कुछ। तो सेकंड बात मैं आपको बताऊं कि जो स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरे को यहाँ पे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करनी है, तो भाई आपको अपनी फ़ीस भी निकालनी है, आपको यहाँ पे सेटल भी होना है, तो भाई मैं आपको सीधा बता दूँ, आप बैचलर्स पे बिल्कुल मत आओ इस कंडीशन में। अगर आपको अपनी फैमिली को पीछे सपोर्ट करनी है और अपने सेटल भी होना है, तो बैचलर्स पे बिल्कुल मत आओ यूके में। क्योंकि यार फ़ीस निकालना थोड़ा हार्ड रहता है, क्योंकि 15 to 20 लाख के आसपास फ़ीस होती है। अपना एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक्सपेंस लगा लो कि आपका एकोमोडेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा है, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, आपको ये चीज़ें बाद में पता चलेंगी जब आप अभी इंडिया में बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे, या फिर, है ना, तो आपको ये कंडीशन मैं आपको नहीं समझा सकता कि आप ये कंडीशन को कैसे फील करोगे, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस रहती है ये भाई। 15 to 20 लाख मैनेज करना ईजी नहीं होता इस कंट्री में। ठीक है, क्योंकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम 2000 पाउंड तक, 2500 तक पहुंच सकती है। बट अगर आप हिसाब को लगाओगे ना एंड में, तो आप समझ आओगे। ठीक है, जब यहाँ पे आओगे मैं आपको इतना डिटेल में ये चीज़ें नहीं समझा सकता, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बैचलर से बिल्कुल मत आओ। जो अभी सोच रहा है, ये सिर्फ सोचता है कि मेरे को पीछे फैमिली को भी सपोर्ट करनी है मेरे 3 साल में रहते और मेरे को फ़ीस भी मैनेज करनी है, मेरे को यहाँ पे सेटल भी होना है, तो बैचलर से बिल्कुल मत आओ। मास्टर्स पे आओ, 1 साल का कोर्स है। ठीक है, 1 साल का कोर्स कंप्लीट करो,
फ़ीस ऑलरेडी डाल के आओ, 2 साल का PSW लो, कोई स्पॉन्सरशिप जॉब लो, ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, 100% आपका सेटलमेंट हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड स्टूडेंट वो रहता है जो सोचता है कि मेरे को सिर्फ यहाँ पे PR लेनी है, यहाँ पे मेरे को सेटल होना है, तो वो भी अगर किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट है, बैचलर्स पे आओ, चाहे वो कुछ भी किसी भी वीज़े पे आ जाओ, जिसको फैमिली से पीछे सपोर्ट है, जिसको सिर्फ अपना मैनेज करना है, सिर्फ जिसको अपना देखना है, जॉब करके या फिर कुछ भी करके, जॉब मतलब यूनिवर्सिटी जाना है या फिर जो भी कुछ करना है भाई, जिसको अपना देखना है, वो 100% यहाँ पे PR हो सकता है। किस कंडीशन पे? अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो स्टूडेंट वीज़ा पे आप जो स्टेप्स रहते हैं वैसे। अगर कोई वर्क वीज़ा पे आ रहा है, ठीक है, 5 साल अगर उसने वर्क किया किसी कंपनी के साथ, स्पॉन्सर्ड कंपनी के साथ, आपका 5 ईयर्स के बाद अगर हम टैक्स कटाया हुआ है तो 100% आपकी PR हो जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन रहती हैं। तो भाई अभी टाइम हो रहा है लगभग 8 बज रहे हैं, ठीक है, शाम के 8 बज रहे हैं, तो अभी भी सूरज डूबा नहीं है, देखो अभी भी थोड़ा बहुत सूरज है, ये कम से कम 9:30 या 10 बजे तक सूरज डूबेगा। तो समर्स में काफ़ी ज़्यादा सही रहता है ना, बंदा एंड नाइट तक यहाँ पे घूम फिर सकता है, तो ये सही है। बट विंटर में क्या रहता है कि 3 बजे ही सूरज डूब जाता है भाई, 3 बजे अंधेरा हो जाता है, विंटर में ऐसा रहता है। और गर्मियों में देखो आप भी 8 बज रहे हैं, अभी तक सूरज है, मजे से 10 बजे तक रहेगा, तो इन्जॉय है। तो मैं आपको इस टाइम पे सिचुएशन की बात करूँ, इस टाइम पे क्या सीन रहता है भाई, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अभी आपने देखा होगा 1 ईयर पहले कनाडा वाली साइड काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ल मिल रहे थे, बट इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट है कनाडा वाली साइड भी। बट पहले बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल मिल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड रिफ्यूज़ल मिल रहे थे, तो UK में बहुत ज़्यादा लोग आए थे, ठीक है। तो UK में बहुत ज़्यादा लोग आए हैं तब से थोड़ा जॉब्स का भी सीन है ना, अब समझ रहे हो कि हाँ जॉब्स भी कम हो जाती हैं जब ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाएँ, क्योंकि एक टाइप का रिसेशन टाइप आ जाता है यहाँ पे। UK मतलब रिसेशन में भी था उस टाइम पे। तो इस टाइम मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स तो बहुत हैं भाई, बट बंदा लेने वाला होना चाहिए। अगर आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस तो ज़्यादा बेटर है, बट जॉब्स बहुत ज़्यादा है। एकोमोडेशन भी भाई मैनेज हो जाएगी टाइम टू टाइम। अगर आप किसी के पास रह रहे हो, वो आप कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेगा, आपको करना ही पड़ेगा एडजस्ट। एकोमोडेशन भी मिल जाएगी। तो भाई फ़ीस की मैं बात करूँ, अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हो तो सही है, अगर आप बैचलर्स पे आ रहे हो, अगर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट पीछे से नहीं है, तो आपने ये भी सोचा है कि मैं पीछे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करूँगा, तो ये भाई पॉसिबल नहीं है। अगर आपने सिर्फ सोचा कि मेरे को सिर्फ अपनी फ़ीस ही निकालनी है 3 साल की, मैं अपने फाइनेंशियल पीछे बैकग्राउंड अपना मैंने कुछ नहीं देखना, तो फिर भी पॉसिबल है कि आपकी फ़ीस निकल जाएगी अगर आप 1 साल की फ़ीस डाल के आओगे, ठीक है। तो ये सारी इस टाइम पे करंट सिचुएशन है UK में, आप ऐसा ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो एंड तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।